हेलो एवरीवन, मैं हूं आई मंत्र से डॉक्टर श्वेता जैन। आंखों के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन चिंता ना करें। हम यहाँ आपको हर उस चीज़ की जानकारी देंगे जो आपको अपनी आंखों के बारे में पता होनी चाहिए। यह वीडियो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसे आप नहीं जानते होंगे, और वो है ऑकुलर हाइपरटेंशन, यानी आंखों का हाई प्रेशर। आइए इस वीडियो की हेल्प से आंखों की इस मेडिकल कंडीशन के बारे में और जानते हैं। तो यहाँ हम जिन बातों को कवर करेंगे वो हैं ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या है, ऑकुलर हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं, डॉक्टर आंखों के हाई प्रेशर का निदान कैसे करते हैं, ऑकुलर हाइपरटेंशन के लिए उपचार के तरीके क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या है। जब आपकी आंखों में प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसे ऑकुलर हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। आंखों के हाई प्रेशर को अगर बिना जांच किए छोड़ दिया जाए तो ग्लूकोमा और इरिवर्सिबल विजुअल लॉस हो सकता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर या आईओपी आंख के अंदर का प्रेशर की मेडिकल टर्म को कहा जाता है। अब जब आप जान गए हैं कि ऑकुलर हाइपरटेंशन क्या है, तो आइए हम इस बीमारी के कारणों पर बात करते हैं। ऑकुलर हाइपरटेंशन का कारण बनने वाले या उससे जुड़े फैक्टर्स ग्लूकोमा के कारण भी बन सकते हैं। इसमें शामिल है बहुत ज़्यादा एक्वस का बनना। एक्वस या एक्वस ह्यूमर एक क्लियर फ्लूइड है जो आंखों में सीलियरी बॉडी में बनता है। एक्वस पुतली के जरिए बनता है और आंखों के एंटीरियर चैम्बर को भरता है, जो आइरिस और कॉर्निया के बीच की जगह को कहा जाता है। अगर आंख में एक्वस तेजी से बनता है तो आंख के अंदर आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऑकुलर हाइपरटेंशन होता है। सेकेंड, एक्वस के ड्रेनेज में रुकावट। अगर एक्वस नॉर्मल तरीके से बनता है लेकिन आंखों से बहुत धीरे धीरे ड्रेन होता है तो इससे भी आंखों का प्रेशर राइज हो सकता है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ऑकुलर हाइपरटेंशन हो सकता है। अस्थमा और दूसरी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्टेरॉइड दवाएं आंखों के हाई प्रेशर के रिस्क को बढ़ाती हैं। अगर आप किसी वजह से स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने आंखों के डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आई ट्रॉमा। आंख की चोट एक और चीज़ है जो एक्वस बनने और निकलने के बैलेंस को इफेक्ट कर सकती है और ऑकुलर हाइपरटेंशन की वजह बन सकती है। कभी कभी यह चोट के महीनों या साल बाद भी देखा जा सकता है। अपनी रेगुलर आंखों की जांच के दौरान अपने आंखों के डॉक्टर को यह ज़रूर बताएं कि आपको कभी चोट लगी थी, ताकि वो आपका प्रेशर ज़रूर नापे। ये सभी ऑकुलर हाइपरटेंशन के कारण हैं। जब भी आपको लगे कि इनमें से आप किसी से भी गुजर रहे हैं तो आपको इसका तुरंत पता लगाने के लिए किसी आंखों के स्पेशलिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आइए अब आगे बात करते हैं कि डॉक्टर ऑकुलर हाइपरटेंशन का पता कैसे लगाते हैं। ऑकुलर हाइपरटेंशन के कोई क्लियर साइन नहीं होते, जैसे कि आंखों में दर्द या आंखों में लाली। यह पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको हाई प्रेशर है या नहीं। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंखों की पूरी जांच करवाएं। आई एग्जाम के दौरान आपके आंख के डॉक्टर आपके आईओपी को एक टोनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे। एयर पफ टेस्ट से भी आपकी आंख का प्रेशर चेक किया जा सकता है। ये दोनों आईओपी मेजरमेंट तुरंत और दर्द रहित होते हैं। इंट्राऑकुलर प्रेशर को मिलीमीटर ऑफ मर्करी में मापा जाता है। नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर 12 से 20 mmHg होता है। 20 mmHg से ज़्यादा आईओपी को ऑकुलर हाइपरटेंशन माना जाता है। हाई आंखों के प्रेशर से ऑप्टिक नर्व को नुकसान होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ग्लूकोमा और हमेशा के लिए दृष्टि हानि हो सकती है। अगर आपको ऑकुलर हाइपरटेंशन है तो आपके आंखों के डॉक्टर इसकी पहचान करने के लिए कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकते हैं कि ऑकुलर हाइपरटेंशन की वजह से ग्लूकोमा हुआ है या नहीं, और अगर हाँ तो ऑप्टिक नर्व को कितना नुकसान हुआ है। इसमें आते हैं गोनियोस्कोपी, जिससे इसके कारण का पता चलता है। विजुअल फील्ड टेस्ट आपकी आंखों के फील्ड ऑफ विजन को चेक करता है। ऑप्टिक नर्व की ओसीटी यह तय करती है कि ऑप्टिक नर्व को कितना नुकसान हुआ है। पैकीमेट्री से कॉर्निया की मोटाई को कैलकुलेट किया जाता है। एक बार जब डॉक्टर इस परेशानी का निदान कर लेते हैं तो वह सबसे बेहतर उपचार करवाने की सलाह देते हैं। हर मरीज को जिस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है वह उनके केस पर डिपेंड करता है। ऑकुलर हाइपरटेंशन के कुछ जेनेरिक ट्रीटमेंट मेथड हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आपको ऑकुलर हाइपरटेंशन है तो आपके आंखों के डॉक्टर आपकी आंखों के प्रेशर को कम करने के लिए आई ड्रॉप्स लिख सकते हैं। क्योंकि इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसलिए कुछ आंखों के डॉक्टर आपके आईओपी को मॉनिटर करते हैं और केवल तभी एक्शन लेते हैं जब उन्हें ग्लूकोमा डेवलप होने के दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं।
कुछ केसों में या अगर आई ड्रॉप आपके IOP को कम करने में इनफेक्टिव है तो आपको आंखों के डॉक्टर आंख के हाई प्रेशर का इलाज करने के लिए ग्लूकोमा सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। क्योंकि ऑकुलर हाइपरटेंशन से ग्लूकोमा का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपने आंखों के डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए टाइम पे IOP ज़रूर चेक करवाएं। तो यह सभी जानकारी है जो आपको ऑकुलर हाइपरटेंशन के बारे में जानने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबाएं और आंखों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।